माननीय जासमीर अंसारी जी। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज बहुत देर से मैं सत्ता पक्ष के सभी भाइयों को सुन रहा था और आप लोग बहुत तारीफें अपनी सरकार की करते हैं। हम तो इसलिए नहीं करते कि वैसा काम नहीं हो रहा और वो आप भी जानते हैं। आज मैं माननीय सभापति महोदय आपसे अपने समाज, बुनकर समाज, जो हम जिस समाज से आते हैं, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और आज वो लोग दस्तकारी का काम करते हैं और पूरी दुनिया में, हर मुल्क में यहाँ का माल जाता है, जिससे हमारे देश की एक नामी भी बढ़ती है और हमारे देश का सम्मान भी बढ़ता है। क्योंकि आज ये तन ढकने का भी काम करते हैं। तो मैंने पिछले सदन में भी ये बात उठाई थी, माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो 70 रुपये मात्र पावरलूम का बिजली का बिल के लिए रखा था। आज इस सरकार में मैं समझता हूँ 500 रुपये के ऊपर लिया जा रहा है। आज जो लोग इतना अच्छा काम दस्तकारी का करते हों और हमारे देश का नाम रोशन करने का काम करते हों, तो उनसे पैसा तो सही माने में जो लिया जा रहा था इतना ही लिया जाए, उससे ज़्यादा न लिया जाए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ। और एक चीज़ को जहन में सरकार जरूर रखे कि आज ये बुनकर समाज सिर्फ मुस्लिम समाज के नाते, बुनकर समाज में एक कारोबार बिजनेस नहीं होता है। आज गृह क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का आपके बनारस है, बनारस में भी जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, वो भी इस काम से बहुत ज्यादा तादाद में पूरे उत्तर प्रदेश में जुड़े हुए हैं। ये किसी एक वित्त विशेष बिरादरी के नाते इसको न देखा जाए, क्योंकि इसमें सर्व समाज के लोग दस्तकारी का काम करते हैं, चाहे वो साड़ी बना रहे हों, चाहे वो चादर बना रहे हों, और ये पूरी दुनिया में माल जाता है यहाँ से। तो मैं ये चाहता हूँ उसका बिजली का बिल आपके माध्यम से सरकार खत्म कर दे। मैं चाहता हूँ, मेरी ये मंशा है और ये सभी के लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज, मैं एक चीज और आपसे, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, हमारे जो ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं गन्ने के लदे हुए, और ये जस्ट डबल माल भरते हैं और आए दिन मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में, महीने में अगर आप इसकी गिनती कराएं तो हजारों की तादाद में घटनाएं होती हैं। ट्रक पलटता है, जिस गाड़ी, रिक्शे वाले, ठेलिया वाले, उनके सब घर उजड़ जाते हैं। तो आज उसका ओवरलोडिंग का सिस्टम पे बैन लगना चाहिए, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि आज विकसित भारत का नारा अगर दिया जाता है और सरकार देती है, तो वैसे कुछ काम भी करना चाहिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी से बढ़ के दुनिया में कोई चीज हो नहीं सकती। आज जब इंसान सुरक्षित होगा तभी सब कुछ संभव है। तो मेरी ये बहुत पुरजोर आपसे अपील है, और इसको मैं शायद पिछले सदन में भी इस बात को मैंने रखा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल भी मुख्यमंत्री जी परसों मेरे जनपद सीतापुर में थे। 100 करोड़ रुपए का बजट अभी पास किया गया है। इस बजट में भी नैमिष धाम के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए, लेकिन यही पिछले साल के भी बजट में था। वहां पे ये पोषण है, विदेश से श्रद्धालु आते हैं, वहां पे इतनी आस्था रखते हैं। जनपद सीतापुर का हमारा गौरव है वो नैमिष धाम, और वहां पे गांठी लोलो गड्ढे हैं आज की तारीख में। आज जाके भी जानकारी करा लें, सरकार के लोग सड़क पर हैं जी। मतलब वहां जाने के लिए आपने पैसा तो पिछले बजट में भी पास किया, इस बजट में भी पास किया, पैसा लेकिन वहां पे काम कोई नहीं हुआ। इसकी जानकारी करा लीजिए। नेता सदन बैठे हुए हैं, ये आदेश करके अधिकारियों से अभी पूछ सकते हैं। वहां कोई भी काम नहीं शुरू हो रहा है।
जबकि वो इतना जरूरी काम वहां पे होना है, क्योंकि आज पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं, हर देश के लोग आते हैं। तो ये भी मेरी एक अपील है, बहुत जरूरी, इसको भी मैं समझ रहा हूं। रही बात, अभी बहुत संतोष भाई ने बहुत कुछ बताया, मैं ये कहना चाहता हूं, जो आज आवास आप बनाते हैं और 1,25,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, क्या 1,25,000 रुपये में इस महंगाई में 2.5 लाख शहर का है? आप पता करिए, आपको पता नहीं है। देहात का ग्रामीण क्षेत्र का 1,20 है और ये शहर का जो है वो 2.5 लाख है, जो कस्बे में आप रहते हैं। आप जानकारी कर लीजिए। ठीक है जासमीर जी, बोलिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से, क्या 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए में कोई आवास अच्छा बन सकता है? मैं तो नहीं समझता हूं कि बहुत अच्छा बन सकता है। आपकी जो लैटरिंग बनी हुई है, जो इसका आप कहते हो इज्जत घर हमने इतने बना दिए, आप जांच करा लीजिए आज किसी एजेंसी से, शायद 10% लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं माननीय दादा महोदय। इसलिए उसमें जब पानी नहीं तो यूज करने का मतलब ही क्या उसका? पहले तो पानी होना चाहिए, लेकिन पानी का जो ये नहीं, जो आपका ये जल जीवन मिशन जो आपने चलाया है, इस जल जीवन मिशन में इतना बड़ा घोटाला है कि शायद इस देश में इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ होगा। सारी रोडों को आपने तहस नहस कर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश की कोई रोड आपने बाकी नहीं रखी और आखिरी में पानी बाथरूम तक नहीं पहुंचा पाए, घरों तक आज भी नहीं पहुंच पाया, रोड हमारे अलबत्ता सब खराब हो गए। तो आज इस पे कम से कम मैं समझता हूं, जो आज महंगाई है, जो और इस वक्त जो गिट्टी सीमेंट का रेट है, उसके हिसाब से तो आज जब हमारी सरकार थी, लोहिया आवास के नाम से 3,70,000 रुपये उस टाइम पे आवास बनाने के लिए दिया जाता था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में आप उठा के रिकॉर्ड दिखवा लीजिए, 370 का एस्टीमेट उस टाइम था ग्रामीण क्षेत्र का लोहिया आवास का, आप दिखवा लीजिए जी। नहीं, जब 3,30,000 रुपये उस टाइम था, तो आज सरकार के कितने दिन हो गए हुए, उसके बाद कितना उसके ऊपर बढ़ना चाहिए। आप लोग बोलिए आदत डालिए, जासमीर जी गरीबों का की आदत डालिए। ये जहाँ इतना अच्छा सुझाव हम आपको देंगे, आपको मिल नहीं पाएगा, सरकार में रहने के बाद मिलता नहीं है। जासमीर जी नहीं, हम सुझाव आपको दे रहे हैं, हम कुछ कह थोड़े में, हम पुरानी सरकारों की बातों को बता रहे हैं। आप जो हरा चश्मा आपके लगा है, उस पर भी हम गौर करा रहे हैं, जासमीर जी आप तो पीठ को नहीं, तो मैं आपको कोई नहीं बोलेंगे। जब मैं बोलूंगा, जब बोलिए, नहीं बोलिए। मैं तो आपके कोई इसमें बात नहीं कर रहा, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। दानेश्वर हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 3,70,000 रुपए में भी राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने आवासों के लिए दिया, आवास बने। आपसे मेरा ये कहना है कि आज की महंगाई के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कम 10 लाख रुपए में आवास बनाइए, तब बढ़िया आवास बन पाएगा गरीबों का, और तब विकसित भारत के आप सपने देखिए। अभी तो हमको खुद ही आप ही का रिकॉर्ड, आप ही का डाटा है ना कि अभी आप गल्ला दे रहे हैं। इनको गल्ला देने वाले लोगों को आप इतना आत्मनिर्भर कब कर पाओगे कि ये खुद गल्ला दूसरों को देने का काम शुरू कर दें। इनका बढ़िया मकान हो, लग्जरी मकान में रहते हो, ऐसा बनाइए, तब विकसित भारत बनेगा। ऐसे विकसित भारत नहीं बनेगा। यहाँ पे लड़ने का नहीं काम है, यहाँ पे हमको आपको इस पे मंथन करने के लिए जनता ने यहाँ भेजा है। इस मंदिर में जब हम बैठे हैं तो अपने दिल को ये ध्यान में रखा कि जनता ने बहुत जिम्मेदारी देके हमको, आपको, सब लोगों को इस सदन में भेजा। तो आज हमको यहाँ पे उसका मंथन करना चाहिए। आज उसके गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, किसान की जो पैदावार है उस पर रेट बढ़ना चाहिए। ये गल्ला कब तक के दे के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को आप वोट लेते रहेंगे और यही सब करते रहेंगे। इसमें हमको इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे ये देने वाले बनेंगे,
लेने वाले के बजाय उनको देने वाला बनाने का काम कीजिए। ये असली सरकार का काम है, अब हमारा विराम दे आपका दीजिए, सभी जासमीत लोगों जी। का काम है। अब विराम दे दीजिए। अभी 10 मिनट अभी हो गए, देखिए। हो गया। 9:48 तो मेरे अब ये सुझाव मैं जी। दे रहा हूँ ये, और जो बजट आज राशन का हुआ है, आया है, मैं इसका पुरजोर इसीलिए विरोध करता हूँ और विरोध करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।